रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली पॉलिटिकल पार्टी ने भी दोस्तों नीट एग्जाम को एक्सपोज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से लेके पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जी हाँ दोस्तों फाइनली लोग सपोर्ट में आ गए हैं। बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है क्योंकि 4 नई अपडेट कल जो आई है उससे पूरा नीट का एग्जाम एक्सपोज हो गया है और पूरा नीट का एग्जाम रद्द होने की कगार पे है। तो दोस्तों आप लोगों ने जो मेहनत की, आप लोगों ने जो वीडियो को शेयर किया, दूसरे दोस्तों के साथ बताया और आपने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ की चर्चा की, उसका फाइनली हो गया है दोस्तों। जो इतना बिगेस्ट स्कैम हुआ था नीट 2024 का, वो फाइनली एक्सपोज हो गया है। और क्या वो पूरी अपडेट है, क्या सुप्रीम कोर्ट के केस में उसको बोला गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो फाइनली दोस्तों हुआ क्या है कि जैसे ही हमने इस एग्ज़ाम को एक्सपोज किया और इन वीडियो का लिंक हमने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ट्विटर हैंडल पे लिंक किया, शेयर किया, जो कि हमने पहले मुहिम चलाई थी। तो फाइनली प्रियंका गांधी जो कांग्रेस लीडर है, उन्होंने देखो साफ साफ बोला है, प्रियंका गांधी लीक्स इरेगुलरिटी इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट सीक्स प्रोब। उन्होंने बोल दिया है कि बेसिकली इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कि चुनावी माहौल था, चुनाव के दिन इस रिजल्ट को निकाल दिया गया था ताकि ये चीज़ हाईलाइट ना हो, लेकिन बच्चों के पूरे एफर्ट्स के साथ और वीडियो को लोगों ने शेयर किया अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लोगों को टैग किया, उस हिसाब से दोस्तों फाइनली प्रियंका गांधी ने इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें लिखा क्या देखिए, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा टुडे लीगल इरेगुलरिटी इन द नीट 2024 रिजल्ट सॉट ए प्रोब इन रिजोल्व लेजिटिमेट कंप्लेंट्स टेकिंग हर। उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लिखा था, फर्स्ट द नीट एग्जाम पेपर वाज लीक्ड एंड नाउ स्टूडेंट्स आर एलिजिंग स्कैम इन द रिजल्ट। तो उन्होंने बोला कि पहले ही एग्जाम का पेपर लीक की खबर आई थी उनके पास, लेकिन अब बोलते हैं लीक की बात छोड़ो, पेपर में ही एक तो लीक कर दिया तो बात अलग है, उसके साथ साथ एनटीए ने एग्जाम में स्कैम कर दिया। मतलब जो लीक नहीं हुआ था, आंसर की का चेंज करना दोस्तों, और उसके साथ काफ़ी चीज़ें आई है। जैसे ये न्यूज़ आगे बढ़ी, तेज़ी से आगे बढ़ी, तो और भी आम आदमी पार्टी देखी दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने कल क्या बोला है, आम आदमी पार्टी ने बोला है कि नीट स्कैम इन कंडक्टिंग द नीट टू यूजी 2024 एग्जाम इन हरियाणा, बिहार, गुजरात। आम आदमी पार्टी ने सीधा इन तीनों स्टेट्स को टारगेट करके बोला है कि इन तीनों स्टेट्स में, हरियाणा में, बिहार में और गुजरात में नीट का स्कैम हुआ है। मतलब पेपर खुलेआम लोगों से चीटिंग हुई है, खुलेआम आंसर की में चेंजेस हुए हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें आई है। अब ये दोस्तों ये लड़ाई बहुत बड़े लेवल की होगी और जल्द ही नीट एग्जाम कैंसिल होने का है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कितने सारे केस फाइल हो गए हैं नीट एग्जाम को कैंसिल कराने के। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया है एनटीए के खिलाफ, और ये देख सकते हो एनटीए के खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ था 7/6/2024 को। रिजल्ट आने के जस्ट 2 दिन बाद ये केस फाइल हो गया है। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए कितने केस यहाँ पे फाइल हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके देखोगे, यू विल फाइल लॉट ऑफ डायरी नंबर्स विच हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट एनटीए। यहाँ पे आप कंप्लीट इनकी देखिए, देख सकते हो दोस्तों एनटीए के खिलाफ कितने बच्चों ने केस पेटिशनर ने इसमें दायर कर दिया है। उसके अलावा दोस्तों और भी केसेस मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि और कितने केस, यहाँ पे देखो सारी लिस्ट केस की यहाँ पे बच्चों ने दायर की है। पहला केस बच्चों ने फाइल किया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो एनटी के खिलाफ बच्चों ने किया है। इस केस का पेंडिंग 7/2000 शिवांगी मिश्रा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेंडिंग। उसके बाद दूसरा भी नेट का यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसको केस को भी बस तो यहाँ पे कर दिया। और इस केस में मैंने कंप्लीट डिटेल पढ़ी है। इस केस में 4-5 चीज़ें साफ साफ आई है। पहली कि नीट के एग्ज़ाम में सबसे पहले तो यही बोल दिया गया कि नीट के एग्ज़ाम में 4 स्टेट्स में स्कैम हुआ है, पेपर ऑलरेडी आउट था, बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं। तो जिन बच्चों की 600 से ऊपर मार्क्स होते हैं, वो सारे के सारे इस घेरे में है कि वो स्कैम में फंसने वाले हैं। तो जितने भी बच्चों के फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, चाहे सीसीटीवी फुटेज, जो एग्ज़ाम सेंटर की सब चीज़ें खंगाली जाएंगी। और जितने भी स्कैम्ड बच्चे हैं, जो जितने भी बच्चे पकड़े जाते हैं, इनको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम को देने से। तो सबसे पहला केस में लिखा हुआ है कि जितने भी बच्चे इस केस में पहले इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और जितने भी बच्चे इसमें मिलते हैं उनके पेरेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए और उन बच्चों को लाइफ टाइम नीट से बैन किया जाए। उसके साथ साथ सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। नीट के एग्ज़ाम में सीसीटीवी फुटेज, हर बच्चे की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसके अलावा पूरा दिया गया है, तो जिस हिसाब से उसका प्रिस्क्रिप्शन और वो मैं पेटिशनर का देख रहा था, उस हिसाब से इसमें साफ साफ ये है कि नीट एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए पूरा बोला है। पॉलिटिकल पार्टी ने लगभग खुलेआम इसका सपोर्ट किया है। अभी नई गवर्नमेंट बनी है, तो दोस्तों ये पूरे चांस है कि ये पेपर कैंसिल होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी पार्टी है और सुप्रीम कोर्ट में कितने केस इसके लिए फाइल हो गया है।
एग्जाम से लगभग 1600 स्टूडेंट्स हैं वो रडार में आ चुके हैं। 1600 स्टूडेंट्स जिनको बोनस मार्क्स दिए गए हैं, सबसे पहले तो उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है तो उनको किस हिसाब से बोनस मार्क्स दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ आई है कि बोनस मार्क्स से जुड़ी हुई है सीसीटीवी फुटेज जो एग्जाम सेंटर की है। तो केस में लिखा हुआ है कि जिन बच्चों को भी बोनस मार्क्स दिया है उनकी सीसीटीवी फुटेज खंगालनी चाहिए और वहाँ देखना चाहिए उनको किस टाइम पे पेपर दिया गया। ऐसे भी सुनने में आया कि 400, 500, 600, 300 नंबर बच्चों को बोनस मार्क्स दिए गए हैं। तो ये बोनस मार्क्स आप समझ सकते हो किस लेवल पे दिए गए होंगे, इनमें क्या डिस्कशन हुआ होगा, किस तरह से इस चीज़ों का सौदा हुआ। तो पूरा जो स्कैम है वो एक्सपोज हो चुका है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं कल उन्होंने खुलेआम बोल दिया है कि इस चीज़ की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और उन पॉलिटिकल लीडर्स को टैग करना ताकि उनका हमें और सपोर्ट मिल सके। इस एग्ज़ाम में आपको एक जस्टिस दिलाने की मेरी पूरी कोशिश रही होगी। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इफ़ यू वांट कि ये एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, इफ़ यू थिंक रीनीट दोबारा होना चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट। आपका हम इतने वीडियोज़ आपके लिए बना रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इसको जगह जगह शेयर कर देना। जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ भी कोई है, सब जगह शेयर करो। जितना वीडियोस फैलेंगे, जितना नीट के स्कैम को एक्सपोज होगा, उतनी ही जल्दी इस चीज़ पे एक्शन होगा और आपका रीनीट दोबारा होगा, आपका साल वेस्ट नहीं होगा। आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ फॉर यू, नॉट फॉर अस। थैंक यू गाइज।